बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है जिसके सेंटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन है। तो आज हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट में आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है 64 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3/8। अब अगर सेंटर में मल्टीप्लाई है तो आप इस ब्रैकेट को एज इट इज़ भी ख़त्म कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होगा। अगर सेंटर में प्लस या माइनस होता तो फिर आप उन साइंस को मल्टीप्लाई करके तो ब्रैकेट को ख़त्म करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप एज इट इज़ ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है या फिर क्रॉस में कटिंग हो सकती है। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी 3 1 3, 3 5 15 और नेक्स्ट 2 4 8 और 2 3 6, बाकी 4 रह गया और 2 2 4। उसके बाद 4 की अगेन कटिंग हो सकती है। पहले हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे 32 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे 2 2 4, 2 1 2, 1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर के साथ जब 2 अटैच हुआ तो 12 हो गया, 1 और 2 मिलकर 12 बन गए। तो 2 6 12, अगेन 2 से कट कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16। अब डायरेक्ट कटिंग 8 को 1 के साथ और 5 को 1 के साथ, 8 1 8 और 5 1 5 और माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या मिक्स नंबर बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। 8 अंदर 5 बाहर, 5 1 5, 3 रिमाइंडर आ गया। लिखने का मेथड 1 होल 3/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन एज इट इज़ 1 होल 3/5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी में भी सेम यहाँ पे डिवाइड है। डिवाइड को पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू रेसिप्रोकल आ गई, 3 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे 3 1 3, 3 5 15 और 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 2 4 और 2 5 10। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 के साथ, 5 को 5 के साथ, 2 1 2, माइनस साइन एज इट इज़ और 5 5 25। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट में यहाँ पे मिक्स नंबर में वैल्यू गिवन है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में करने के लिए आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 48, 48 में 1 प्लस किया तो 49 आ गया, माइनस साइन एज इट इज़ और डिवाइड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई 8 मल्टीप्लाई 3/4 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप इसको कट करोगे, यहाँ पे 3 और 8 की कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे 14 और 49 की कटिंग करेंगे। दोनों 7 के टेबल पे आ रहे हैं, 7 2 14 और 7 7 49। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को 2 के साथ, 7 3 21 और 8 2 16। अब फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड, 21 अंदर 16 बाहर, 16 1 16 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5। तो लिखने का मेथड 1 होल 5 डिवाइडेड बाई 16, माइनस साइन एज इट इज़ 1 होल 5 डिवाइडेड बाई 16। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो आप इसको मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 2 2 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5 माइनस एज इट इज़ और 2 आ गया, मल्टीप्लाई साइन। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 में 2 ऐड किया तो 22 डिवाइडेड बाई 5।
अब नेक्स्ट आप कट करोगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 को 1 से किया 11 और 1 को 1 से किया तो 1 आ जाता है और साथ माइनस साइन एज इट इज़। अब 1 डिवाइड के नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ई पार्ट। ई पार्ट में भी मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड किया तो 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन एज इट इज़, फिर डिवाइड साइन 3/8 आ गया। अब डिवाइड साइन है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 ऊपर 3 नीचे। अब आपने देखना कटिंग होती है तो 4 के टेबल से हो जाती है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड करेंगे या मिक्स नंबर बनाने के लिए तो 10 अंदर 3/3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो लिखने का मेथड 3 होल 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 होल 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस साइन एज इट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में -8/9 एज इट इज़, डिवाइड साइन, मिक्स नंबर को मिक्स नंबर से हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 कैरी है तो प्लस कर देंगे, 2 प्लस किया तो 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है और नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा, 5 नीचे माइनस साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 8 1 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2D। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो मल्टीप्लाई में है तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे विदाउट कैलकुलेटर। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है 14.72 मल्टीप्लाई 1.2। तो आप फर्स्ट वैल्यू ऊपर लिखोगे 14.72 और नेक्स्ट वैल्यू नीचे 2 के नीचे फर्स्ट वैल्यू 2 और फिर पॉइंट है, पॉइंट यूज़ करोगे और फिर 1। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई जैसे हम 4 5 लेवल पे सीखते हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है आपने। 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी आ गया, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 आ गया और 2 1 ज़ा 2 आ गया। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे और 1 को आप सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 7 से किया 7, 1 को 4 से किया 4 और 1 को जब 1 से किया तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने प्लस करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, 4 एज इट इज़, 4 और 2 6, 9 और 7 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारी पॉइंट लगाने की। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट आप टोटल काउंट करते हो कि उसकी राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 और यहाँ पे 3, मतलब टोटल 3 वैल्यूज़ को आपने स्किप करके पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसका। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। बी पार्ट में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन था तो आपने मल्टीप्लाई करने के लिए उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू जैसे 5 है तो 5 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, 20 का 0 लग गया और 2 कैरी आ गया, 5 0 0 और 2 प्लस करेंगे तो 2 आ गया। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 का 5 और 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 आ गया। मल्टीप्लाई साइन लगाना है आपने, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। तो 1 को जब 4 से किया 4, 1 को 0 से किया 0, फिर 1 को 3 से और फिर 1 को 1 से करना है मल्टीप्लाई। उसके बाद लास्ट पे 0 बचता है, 0 को भी आपने सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में आपने इनको प्लस करना है,
यहाँ पे 0 है, 0 एज इट इज़ आ गया। 4 और 2 6, 5 के नीचे 2 0 हैं तो वो एज इट इज़ 5 आ जाएगा। 5 6 और 3 9 1 और 0। उसके बाद आपने टोटल राइट साइड के डिजिट्स काउंट करने थे, पॉइंट से पॉइंट के बाद वाले 1 2 एंड 3। टोटल 3 है तो 3 नंबर्स छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपने सेम टू सेम वैल्यूज़ लिख लेनी है, 0.27 और नीचे लिख लेना 0.08। मल्टीप्लाई करना है आपने, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, 56 का 6 आ गया, 5 कैरी चला गया, 8 2 ज़ा 16 और 16 में 5 प्लस किए तो 21, 21 का 1 और 2 कैरी आ गया। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ज़ीरोज़ हैं दोनों, तो इट मीन्स जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0। तो टोटल 3 डिजिट्स हैं तो आप 3 ज़ीरोज़ लगा दोगे और फिर 2 टाइम क्रॉस और फिर अगेन 0 है तो अगेन 3 टाइम ज़ीरोज़। अब नेक्स्ट प्लस करना है, 6 एज इट इज़, 1 2 और 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आगे। अब यहाँ पे टोटल हमने डिजिट्स काउंट करने हैं तो 2 डिजिट्स ये हैं और 2 ये हैं। इट मीन्स टोटल 4 डिजिट्स हैं तो आपने 4 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू गिवन है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 0.25 और 1.96। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का टेबल आपने पढ़ना है, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 का 5 1 कैरी आ जाएगा। 6 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और 1 प्लस हुआ तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 9 का टेबल पढ़ना है, 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ पे और 4 कैरी आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 18 में 4 प्लस किया तो 22, तो 22 का 2 और 2 कैरी आ जाएगा। उसके बाद 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 2 प्लस किया तो यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 टाइम क्रॉस का साइन यूज़ करोगे। अब 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, जब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही नंबर आता है। तो यहाँ पे 5 2 और 0 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपने इन सबको प्लस करना है, 0 एज इट इज़, 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 2 और 2 4 आ गया, 0 एज इट इज़। अब आपने पॉइंट लगाना है, डॉट लगाना है। डॉट कैसे लगेगा, 2 डिजिट्स ये हैं और 2 डिजिट्स यहाँ पे। इट मीन्स टोटल 4 डिजिट्स छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें सेंटर में मल्टीप्लाई साइन था और क्वेश्चन नंबर 8 में सेंटर में डिवीजन का साइन है। तो अब हमने सीखना है कि डेसिमल वैल्यूज़ को डिवाइड कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 0.81 डिवाइड के साइन को फ्रैक्शन के साइन में चेंज कर देना, 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करना है आपने। जब नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करना है तो आपने वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, मतलब पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और नेक्स्ट 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 आ गया। उसी तरह ऊपर वाली वैल्यू का अगर पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी, पॉइंट की जगह पे 1, नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब 8 यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो गया। 81 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 10 आंसर आ गया और 3 को जब 100 से करेंगे तो 300 आंसर आ गया। 0 0 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया 81 डिवाइडेड बाय 30। अब आपने इनको डिवाइड कर लेना, 81 अंदर 30 बाहर, 32 ज़ा 60 और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 21। 21 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया और 0 यहाँ पे नीचे आ गया। अब 30 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 210। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.7। तो लास्ट पे आपने आंसर लिख लेना 2.7।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपने सेम टू सेम करना है कि फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1.32 डिवाइडेड बाय 0.12। अब आपने पॉइंट ख़त्म करना है। जब ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे हमने मल्टीप्लाई करना है पॉइंट की जगह पे 1 और नेक्स्ट 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसी तरह नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 132 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है 132 अंदर 12 बाहर, 12 वन सा 12, 13 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1। अब ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा। अब 12 वन सा 12, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया 11। तो आपने लिख लेना है 11। क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट में भी आपने सेम टू सेम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06। उसके बाद आपने पॉइंट ख़त्म करना है। ऊपर वाला पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे हमारे पास आ गया 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसी तरह नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे आ गया 3426 और नीचे हमारे पास आ गया 6 है, 10 से मल्टीप्लाई होके 60 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अंदर हमने रखना है 3426 और बाहर रखेंगे 60। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट अगर हम 2 डिजिट्स लेते हैं तो वो 60 से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 से करते हैं, 400, 4 6 240। अब अगर हम 3 डिजिट्स ले रहे हैं यहाँ पे तो 342 बनता है और यहाँ पे 240 है। इट मीन्स हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 500, 5 6 30, तो यहाँ पे 300 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 5 पे कर लेते हैं, यहाँ पे 300 आ गया। अब 342 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 और 6 एज इट इज़ आ गया नीचे। अब नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 7 पे। 60 को 7 से किया, 7 0 0 और 7 को 6 से करेंगे 42, 420 आ जाता है, नियरेस्ट है। तो यहाँ पे हम 7 से करके देख लेते हैं, आंसर आ गया 420। रिमाइंडर हमारे पास बचा 6। अब 6 है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया और वो 0 हमारे पास लास्ट पे आ गया। अब 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, रिमाइंडर ख़त्म, 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 57.1, तो लास्ट पे हम लिख देंगे 57.1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट। डी पार्ट में भी आपने सेम टू सेम फ्रैक्शन में पहले इनको कन्वर्ट कर देना। 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5 फ्रैक्शन में लिख दिया। फिर आपने पॉइंट ख़त्म करना है इसका। जब ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म किया तो डिवाइड में आपने मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट की जगह पे 1, नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर आपने वैल्यू लिखनी है 1 और नेक्स्ट 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 0 से कैंसिल। ऊपर आंसर आ गया 435 और नीचे हमारे पास आंसर आ गया 15 को 10 से किया तो 150 आ गया। नेक्स्ट में हमने इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के लिए आप 435 को अंदर रखोगे और 150 को बाहर। अब 150 है, 150 को अगर आप 2 टाइम करते हो तो 300 होता है। और अगर आप इसको 150 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 0 से हुआ 0, 3 5 से हुआ 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 1 सा 3 और 1 4 हो गया, 450 बन जाता है अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो। इट मीन्स ये 2 से ही करोगे तो 300 आंसर आ जाएगा। अब 435 में से 300 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 135। अब 135 आ गया, पॉइंट लगा के आपने 0 इंक्रीज़ किया, वो 0 लास्ट पे लिख लिया। अब 150 को आपने देखना है किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 1350 आ जाए। अब यहाँ से हमने 3 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8 0 से हुआ 0, 8 5 से हुआ तो 40 आता है, 0 4 कैरी आ गया, 8 1 सा 8 और 4 आ गया हमारे पास, 8 और 4 हो गया 1200 आंसर आ जाता है। अब 1200 छोटा ही वैल्यू है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
हम इसको 9 से करके चेक कर लेते हैं। 9 0 0, 9 5 45, 5 इधर आ गया, 4 कैरी चला गया, 9 1 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13 आंसर आ जाता है। मतलब 9 पे अगर हम 150 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1350 आंसर आ जाता है। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे हमने 1350 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया, आंसर आ गया 2.9। तो यहाँ पे लास्ट पे आप पर आंसर लिख देना 2.9। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिंपली इनको प्लस या माइनस करना है। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट के सोल्यूशन में आपने सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करनी है। फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट के बगैर है तो एज इट इज़ आ जाएगी 4.3 माइनस माइनस प्लस और 3.9 आ गया हमारे पास। अब आपने इसको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे हम, 4.3 और 3.9 है तो 3.9 इस फॉर्म में आपने लिख लेना है। अब आपने इसको सिंपली जैसे प्लस माइनस के क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चंस करने हैं इसको। 9 और 3 12 आ गया, 12 का 2 1 कैरी, 4 और 3 7, 7 और 1 8 आ गया, पॉइंट है तो पॉइंट आ गया हमारे पास। तो आंसर में हमने लिख लेना सिंपली 8.2। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट में भी आपने सेम टू सेम क्या करना है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस और सेकंड वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फिर आपने इसको जैसे हमने पहले किया था प्लस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह सेम टू सेम हमने इसको सॉल्व करेंगे। 2.8 और नीचे आ जाएगा माइनस 1.5। अब आपने इसको माइनस है तो माइनस करना है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स आप इसको माइनस करोगे। 8 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3 और पॉइंट एज इट इज़ आ गया। 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 और ग्रेटर वैल्यू 2.8 है, उसके साथ प्लस साइन है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट में भी सेम टू सेम क्या करना है आपने, यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो आप क्या करोगे, माइनस 5.9 और नीचे लिख दोगे प्लस 2.7। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो आप इसको माइनस करोगे। 9 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2, पॉइंट एज इट इज़, 5 में से 2 माइनस किए तो 3। अब ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे, 5.9 ग्रेटर है तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आपने सिंपली लिख देना माइनस 3.2। नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट में भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6.7 को लिखेंगे, फिर माइनस 5.4 को लिखेंगे। अब दोनों माइनस साइन है, इट मीन्स आप इसको प्लस करोगे। 7 में 4 प्लस किया तो 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7, 7 और 5 12 बन गया। यहाँ पे 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया आपने और साथ में आपने ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है। ग्रेटर वैल्यू 6.7 है, उसके साथ माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया। लास्ट पे आपने सिंपली आंसर लिख देना माइनस 12.1।